मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आप सबको हमने अभी पिछले वीडियो में कुंभेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा कराई थी। अभी हम कुंभेश्वर महादेव जी के दर्शन करके पश्चात, नानी मोटी पनौती के दर्शन करने के पश्चात आगे ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जिस स्थान पे प्रभु श्री रामचंद्र जी 24 सालों तक माँ नर्मदा जी के तट पर अपने कर्मों का प्रक्षालन कर रहे थे। ऐसा कौन सा कर्म था, इस विषय पे हम आपसे बताएंगे। इस कथा के साथ में हनुमान जी का भी आपसी संबंध आ जाता है। लक्ष्मण जी भी उनके सानिध्य में थे, तो जिसके चलते लक्ष्मण जी भी इस घटना के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी कौन सी घटना है, क्या है, ये हनुमान जी और नंदी भगवान इन दोनों की वार्तालाप में, आलाप संभाषण से हमें सुनने के लिए मिलता है, जो रेवा पुराण में आता है, नर्मदा पुराण में आता है। इस विषय पे हम फिर चर्चा कर लेंगे, परंतु प्रथम अभी हम प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस स्थान पे उन्होंने 24 सालों तक उन्होंने तपस्या की और अपने कर्मों का प्रक्षालन किया, तो यह कर्म कौन सा था। उन्होंने ब्राह्मण कुल का जन्मा हुआ रावण, जिसके अंदर इतनी क्षमता थी, उसका वध करने से प्रभु श्री रामचंद्र जी को ब्रह्म हत्या जैसे पातक लग गया था। और इस पातक का प्रक्षालन हेतु प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस स्थान पर आए थे, जिस स्थान पर उन्होंने पूजाएं, साधना, उपासना आदि सब कुछ किया, उस स्थान का आज हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे स्थान माँ नर्मदा जी के तट पर है। माँ नर्मदा जी इतनी महान है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे श्री रामचंद्र जी भी अपने जीवन काल में जो कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं, और माँ नर्मदा जी उन पापों को मिटा देती है। उनके साथ में लक्ष्मण जी भी उनकी शुश्रूषा में रहे, सेवा करते रहे। अब दोनों ने वहां पे पूजाएं की, तो दोनों ने अपने अपने महादेव स्थापित किए गए थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महादेव जी की स्थापना करके उनकी पूजा करने लग गए। लक्ष्मण जी अपनी महादेव जी की स्थापना करके उनकी पूजा करने लग गए। दोनों के अपने अपने महादेव जी थे, जिसका नाम पड़ा लक्ष्मणेश्वर और एक रामेश्वर। ऐसे दो तीर्थ माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट पर बने हुए हैं, और इन दोनों तीर्थों पे दोनों का वास्तव्य सालों साल 24 साल तक निरंतर साधन पूजन में गया, उपासना में गया। ऐसी ये दिव्य तपोभूमि है। माँ नर्मदा जी के तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपना समय दिया है। वहाँ पर उन्होंने साधना उपासना करके अपने पापों का प्रक्षालन करके फिर कुछ मंत्रों की सिद्धियों की प्राप्ति की है।
और अपना जीवन धन्य बनाया है। तो ये हमारे गणेश भगवान जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, और हम अभी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिस स्थान पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 24 सालों तक तपस्या की। ऐसे महादेव जी जो भोले भाले हैं, जो भी माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या करते हैं, उनको खाली हाथ आज तक नहीं लौट आया। माँ नर्मदा जी, माँ रेवा महादेव जी का ही प्रतिरूप है। ये उस समय का अति प्राचीन ऐसा ये जो लिंग जिसके हम दर्शन कर रहे हैं, जिसको विदेशी लोगों ने आके उसको तहस नहस करने का भी प्रयास किया होगा, उसके कुछ निशान उसके ऊपर देखने के लिए मिल जाते हैं। बड़ा ही प्राचीन, अति प्राचीन यह स्थान है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद अलभ्य ऐसा लाभ हमें मिल जाता है। उनकी ऊर्जा हमें मिल जाती है। ऐसे महादेव, देवों के देव महादेव, उनके श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय च, नमः शिवाय च, नमः शिवाय च। देवों के देव महादेव, महादेव, महादेव। कितने महान ऐसे महादेव हैं, सबको देते हैं, लेते कभी कुछ नहीं, बस देना ही जानते हैं। 24 साल तक प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस स्थान पर रहकर नित्य निरंतर उनकी पूजा की। पूजा में इतने तल्लीन रहे कि स्वयं भगवान को प्रकट होके उनको यहाँ पे दर्शन देने पड़े। सभी देवी देवतागण, मुनिगण, ऋषिगण सभी यहाँ पर आके उन्होंने अलग अलग तीर्थों से जल लेकर आए थे, और फिर इसी स्थान से फिर आगे प्रस्थान कर नानी मोटी पनौती जिसके हमने दर्शन करे वहाँ पर आए। इस स्थान पर लक्ष्मण जी आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में ही उन्होंने पर इस स्थान पर एक महादेव जी की स्थापना की, और इस स्थान पर स्थापना करने से नित्य निरंतर महादेव जी की पूजा में वो रत रहे। हर दिन संध्या वंदन, साधना, उपासना आदि करते रहे, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा भी करते रहे। ऐसे लक्ष्मण जी को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद है। हमने अभी आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, उन्होंने 24 साल तपस्याएं की। हनुमंतेश्वर तीर्थ हमारा अभी बाकी है, वो तो आगे है। आगे हम आपको हनुमंतेश्वर महादेव जी के पास भी ले जाने वाले हैं और उनके भी दर्शन कराएंगे। पर अभी तक जिन्होंने नानी मोटी पनौती, लक्ष्मणेश्वर, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो 24 साल का तपस्या स्थली भूमि है उसके भी दर्शन किए हैं, ये सब देखते हुए समस्त देवगण प्रसन्न होकर कहने लगे कि जब शनि बृहस्पति के साथ कन्या राशि में गमन करते हैं
तब इस तीर्थ में तीर्थ यात्रा होती है, देव यात्रा होती है। जैसे कि गोदावरी सबको पता है, तो गोदावरी तीर्थ में जब कभी हम स्नान करते हैं, जिस प्रकार से अखिल तीर्थ में स्नान करने का फल हमें गोदावरी तीर्थ स्नान करने से मिल जाता है, ठीक इसी प्रकार हम माँ नर्मदा जी के इस तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्ति हमें मिल जाती है। तथा भगवान महादेव जी के लिंग दर्शन से भी सर्व तीर्थ स्नान का फल का लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन रेवाखंड में आता है। भगवान महादेव जी शंकर जी का कथन है, हे षडानन, जो रेवा मतलब माँ नर्मदा जी के तट पर हमने जो कुंभेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, नानी मोटी पनौती जी के दर्शन किए, इस स्थान पर आकर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। उनका श्राद्ध फल देही गण के देह में, मतलब मनुष्य के पूरे शरीर के ऊपर जितने भी रोमकूप होते हैं, उतने वर्ष तक पितृगण को अक्षय गति का लाभ प्राप्त हो जाता है। उनकी अक्षय गति हो जाती है। ऐसा ये सुंदर सुअवसर माँ नर्मदा जी की कृपा आशीर्वाद से हमें प्राप्त होता है। और माँ नर्मदा जी के किनारे मार्ग में चलते समय ऐसे कुछ खेतियां भी होती है, रास्ता दुर्गम भी होता है, चलते समय थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ती है। शाम की संध्या भी होने जा रही है, सूर्यास्त हो रहा है, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना जरूरी है, आवश्यक है। जो यहाँ के ग्रामस्थ होते हैं वो इस प्रकार खेतों से हमें भटक जाने पर रास्ता बता देते हैं। कहीं ना कहीं हम रास्ता भटक चुके हैं और जिसके चलते खेतों का रास्ता का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो यहाँ के ग्रामस्थ होते हैं, खेती करने वाले होते हैं, बड़ा स्नेह और प्रेम रखते हैं और वो हमें खेतों के किनारे किनारे से कहीं ना कहीं से मार्ग बता देते हैं और हमें आगे बढ़ा देते हैं, ताकि उनको भी बड़ा आनंद होता है कि कोई परिक्रमावासी हमारे खेत से आते हैं, उनके चरण हमारे खेत में लग जाते हैं। तो हर स्थान के ग्रामस्थ माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासियों की इतनी सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं। भोजन प्रसादी से लेकर, जलपान से लेकर, बाल भोग से लेकर, रात्रि के विश्राम से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं दे देते हैं। किसी को तकलीफ हो रही है, बीमारी है, पैरों में तकलीफ हो रही है, ताकि चल चल के तो स्वास्थ्य में बदलाव आ ही जाता है, वातावरण का बदलाव आ जाता है। तो हम जब परिक्रमा मार्गस्थ में चलते हैं तो ऐसे माँ नर्मदा जी के जो भक्त हैं काफ़ी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं। रेवाखंड में और एक वर्णन भी आता है, जिस तीर्थ से हम आगे बढ़ चुके हैं। ये माँ नर्मदा जी का जो तट, कुंभेश्वर जैसा कुंभेश्वर महातीर्थ, दुर्लभ अति दुर्लभ ऐसा ये तीर्थ, इसके विषय में रेवाखंड में वर्णन आता है। यानि कानि च तीर्थानि चा समुद्र सरांसि च शिवलिंगार्चन से हम कलाम नारहंति षोडशीम्।
माँ नर्मदा जी का यह तट, हमें अभी यहाँ से पार होना थोड़ा कठिन हो रहा है। खेतों में तार फेंसिंग की जाती है ताकि कोई जानवर आदि वो खेती में नुकसान ना कर सके। अभी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं से इसमें बिजली का करंट भी हो सकता है, तो पार साइड से हो सकते हैं, तो देखते हैं। अभी हमारा विषय चल रहा था कि रेवा खंड में जो श्लोक आया था, यानि कानि च तीर्थानि चा समुद्र सरांसि च शिवलिंगार्चनस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीं। अर्थात सागरों से लगाकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ होंगे हैं, वे सब मिलाकर कुंभेश्वर तीर्थ के षोडश अंश के एक अंश के भी बराबर नहीं है। अब आप खुद ही सोचने जैसी बात है। सभी तीर्थ एक तरफ है और कुंभेश्वर तीर्थ जो है इसका एक षोडश अंश के एक अंश के बराबर भी नहीं है। तो कितना महात्म्य है इस कुंभेश्वर तीर्थ का। ऐसे तीर्थ में प्रभु श्री रामचंद्र जी को सभी देवी देवताओं ने, हरि तथा ईश्वर प्रभूति प्रमुख देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वर दिया, उत्तम राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करते हैं। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने स्थान पर प्रस्थान करने के पश्चात इधर लक्ष्मण के अग्रज श्री राम जी भी रेवा जल के प्रभाव से जो निष्पाप हो गए थे तथा तीर्थ का प्रभाव वर्धित करने के अनंतर अयोध्या नगरी पहुंचे। अयोध्या की यात्रा के पूर्व ही उन्होंने स्वर्ण से सीता का निर्माण कराया गया था। देवताओं को, मुनियों को अनुमति लेकर कुंभ तीर्थ में कुल की प्रथा के अनुरूप यज्ञ भी किया गया था। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस तीर्थ का लाभ तो ले ही लिया और वहां पे उन्होंने तपस्या करके हमें यह संदेश भी दिया कि हमें भी उस स्थान पर वास्तव्य करके, निवास करके, साधना उपासना करके हमारे जीवन के जो कर्म है उन कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए एक अद्भुत